नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हमारा फोर्थ लेक्चर है जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है सीडीपी की। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल टास्क की। ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे उस दौरान हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी, बस ये एक एस्पेक्ट छूट गया था डेवलपमेंटल टास्क का, जिसको कि आज हम कवर करेंगे। हिंदी में इसको विकासात्मक पाठ भी कहते हैं। टॉपिक समझने वाला है, हालांकि एग्ज़ाम में अभी तक इससे क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजी में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। बीइंग अ टीचर, आपको अगर डेवलपमेंटल टास्क पता है तो आपके लिए आसानी होगी कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंटल टास्क हेल्प करेगा। क्या है डेवलपमेंटल टास्क, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था। कल हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को कवर किया था। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हमने कवर किया था। दोनों का बेसिक मतलब क्या होता है वो जाना था। हेरिडिटरी लॉज हमने पढ़े थे जो कि मेंडल द्वारा दिए गए थे, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ असॉर्टमेंट, ये दो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। फिर हमने बात की थी नेचर वर्सेस नर्चर, जो डिबेट चलता है जिसको कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट भी हम कहते हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल टास्क की। देखिए, डेवलपमेंटल टास्क का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले ये रॉबर्ट जे हैविगर्स्ट ने 1972 में दिया था। और जब इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था तो उन्होंने एक डेवलपमेंटल टास्क तैयार भी किया था, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हैविगर्स द्वारा बनाया गया डेवलपमेंटल टास्क है। तो उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क को समझाते हुए कहा था कि डेवलपमेंटल टास्क कुछ नहीं है, ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है। क्या है ये? सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी कि समाज द्वारा जो उम्मीद लगाई जाती है ना बच्चे से, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा, मान के चलिए किशोरावस्था में है, एडोलेसेंस एज में है, 15-16 साल का है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और उसको समाज के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। जो समाज में जो नियम स्थापित किए गए हैं, सामाजिक नियमों को मानने की ज़रूरत है। जो मूल्य होते हैं हमारे, उनको मानने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करे, है ना। अगर मान लीजिए उस उम्र में भी कोई बच्चों वाली हरकतें करता है, कोई नादानियाँ करता है, तो समाज उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि अब कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र मान लीजिए 27-28 साल हो गई है, तो समाज उससे उम्मीद करता है कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, क्योंकि वो एज होती है शादी करने की। तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, कि समाज हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, वो है डेवलपमेंटल टास्क। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड में आप इसको समझ लीजिए, सोशल एक्सपेक्टेशन। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, इट्स जस्ट अ सोशल एक्सपेक्टेशन। तो कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये तो एबिलिटीज़ लग रही हैं हमें बच्चे की, वो एक्चुअल में एबिलिटीज़ की बात नहीं हो रही है, वो एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। अब डेवलपमेंटल टास्क बना तो दिया, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे बनाने के? क्यों बनाया डेवलपमेंटल टास्क? क्या जरूरत थी बनाने की डेवलपमेंटल टास्क? तो इसके बनाने के दो फायदे हुए। इसका मेन ही दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये गाइडेंस देता है, किसको देता है? टीचर्स को देता है, सॉरी, टीचर्स को एज वेल एज पेरेंट्स को गाइड करता है। अगर आपको डेवलपमेंटल टास्क पता है, आपको पता है कि समाज जो एक्सपेक्टेशन करता है, उस हिसाब से आपको भी क्या उम्मीद लगानी चाहिए बच्चे से, और वो जेन्युइन होनी चाहिए, है ना। मतलब कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको बच्चे से नहीं करनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेड होती है, जो उसके डेवलपमेंटल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ठीक है, उस हिसाब से आपको डेवलपमेंटल टास्क रखना चाहिए बना करके। आपको वही एक्सपेक्ट करना चाहिए जो बच्चे की एबिलिटीज़ उसको अलाउ करती हैं कर पाने की, ठीक है। तो डेवलपमेंटल टास्क जो अगर आपको पता होगा, तो आप बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, या जो भी आप बच्चे को करवाना चाहते हैं उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसमें गाइडेंस का काम करती है डेवलपमेंटल टास्क। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंटल टास्क में अगर हम देखें तो उसमें जनरली ये है कि अगर कोई बच्चा एडोलेसेंस एज में है, तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा और उसी हिसाब से हम बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं। तो हमारी वहाँ पे सोशल एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से फिर टीचर प्लानिंग भी तो करेंगे। अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को देना चाहते हैं, जो भी उनको लर्निंग करवाना चाहते हैं, वो उसी के बेस पर होगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर हमारे सेंटर में रहेगा कि बच्चे का डेवलपमेंटल टास्क हमें बच्चों को आज कराना है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे जो भी होगा।
नेक्स्ट इज द मोटिवेट लर्नर्स, कि लर्नर्स को भी खुद मोटिवेट करता है डेवलपमेंटल टास्क। कैसे करता है? क्योंकि देखिए लर्नर क्या है, वो समझता है इस चीज़ को कि हम, मेरे से समाज क्या उम्मीद कर रहा है, मेरे से मेरे माता पिता क्या उम्मीद कर रहे हैं, टीचर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी। एक बच्चा उस चीज़ को समझता है आसानी से, ठीक है। और जब बच्चा इस चीज़ को समझता है कि हाँ भाई, मेरे को समाज में अगर अच्छा बनना है, अगर सब मुझे सोशली एक्सेप्ट करें, तो मुझे इस डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग ऐसा ही बनना है। हालांकि उसको डेवलपमेंटल टास्क नहीं पता, लेकिन उसको सोशल एक्सपेक्टेशन पता होती है कि सोसाइटी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, तो मुझे ये बनने की ज़रूरत है ना। फॉर एग्जांपल जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है, 10 साल का, 12 साल का, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें डिसिप्लिन रहे, एक नाइस बॉय, नाइस गर्ल बन के रहे वो। तो उस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा बनूं ताकि उसको चारों तरफ से वाहवाही मिले, लोग उसकी तारीफ करें, है ना, अप्रिशिएट करें उसको। तो बच्चा बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है, इससे लर्नर मोटिवेट होता है ना। तो एक तरीके से जो डेवलपमेंटल टास्क है वो लर्नर्स को भी मोटिवेट करती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क की, जो कि हैवी गर्स्ट ने बनाया था। और उन्होंने जब डेवलपमेंटल टास्क बनाया था तो उन्होंने मेनली स्टेजेस को ध्यान में रखा था। 3 स्टेजेस जो थे उनके, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस, इसी के बारे में उन्होंने बनाया था। और अर्ली चाइल्डहुड अगर आप देखें तो इसमें जो एज है ना वो 0 से 6 वर्ष है, जबकि अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड की तो उसकी जो एज है वो 3 वर्ष से स्टार्ट होती है, 3 से 12 चलती है, जिसमें से 3 से 6 तो अर्ली चाइल्डहुड होती है, 7 से 12 लेटर चाइल्डहुड होती है। वहीं 0 से 2 जो होती है वो इन्फेंसी स्टेज होती है। तो हैवी गस्ट के डेवलपमेंटल टास्क में अगर आप देखेंगे तो इन्फेंसी स्टेज को उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड में ही मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो हम बात करें डेवलपमेंटल टास्क की, तो जैसा कि हैवी गर्ल्स ने अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होने चाहिए थे वो बताए उन्होंने। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि लर्निंग टू वॉक, बच्चा चलना सीख जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब 6 साल तक, क्योंकि 0 से 6 साल की उम्र है, तो इस उम्र में तो बच्चा चलना सीख ही जाएगा, तो ये रियलिस्टिक है सोशल एक्सपेक्टेशन। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखना, बोलना सीख जाए। 1 साल का, 1.25 साल का बच्चा तो वैसे ही शब्दों को कुछ कुछ बोलना सीख जाता है, लेकिन 6 साल का होते होते लैंग्वेज तो सीख ही जाए अच्छे से, है ना, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, की ऑब्जेक्ट्स को पहचान पाता हो, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में कंक्रीट थिंकिंग होती है, वो चीज़ों को देखकर ही समझ पाता है, सीख पाता है। इसलिए बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो वस्तुओं की पहचान करना सीख जाए, खासकर उनकी जो फीचर्स होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, उनको भी वो समझने लग जाता है ना। जैसे कि बच्चा कलर्स में डिफरेंस करना सीख जाता है, कलर्स की पहचान करना सीख जाता है। बच्चा शेप्स को समझना सीखता है थोड़ा थोड़ा, कि शेप्स किससे मैच हो रहे हैं, किससे नहीं मैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट है बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड वर्ड्स, शब्दों को कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाए, समझना सीख जाए। अब शब्दों को समझने का क्या मतलब है? जब आप पियाजे की थ्योरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसको सीखेंगे। तो कॉम्प्रीहेंड टू बिगिन वर्ड भी कुछ कुछ उससे रिलेटेड है, क्योंकि शब्द का मतलब सिर्फ अक्षर जो होती है, जो वर्तनी होती है, उससे नहीं होता। शब्द के पीछे जो इमेज होता है, जो कंसेप्ट होता है, उससे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे काओ, तो काव मैंने COW लिख दिया, काव। तो ये सिर्फ 3 लेटर है, COW, काव। बट क्या ये सिर्फ काव है? इस काव को बोलते ही आपके माइंड में जो पीछे से बैक हैंड पे जो एक इमेज बनी है गाय की, क्या वो आपको याद आ रही है? गाय, कि गाय है इसके पीछे, काव, आपके दिमाग में इमेज आई ना। तो वर्ड को कॉम्प्रीहेंड करना इतना आसान नहीं होता। वर्ड का कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब जो वर्ड एग्जैक्टली किसको रिलेट कर रहा है वो भी समझना होता है। तो ये मैंने सिंपल समझाया आपको, बहुत ही बेसिक। बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड वर्ड का मतलब और भी कुछ है यहाँ पे शब्दों के, क्योंकि एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, बच्चा धीरे धीरे उनको भी सीखता है। नेक्स्ट है लॉजिक अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन तभी करेगा जब बच्चा रिकॉग्निशन करना स्टार्ट कर दे ऑब्जेक्ट्स को। और क्लासिफिकेशन करना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी बच्चे की। फॉर एग्जांपल बच्चा उसको उसकी क्वालिटीज़ के आधार पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर दे, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को उनकी शेप्स के बेसिस पे शॉर्ट करना शुरू कर दे, बच्चा एनिमल्स में, बर्ड्स को में डिफरेंस करना सीख जाए, उनको क्लासीफाई करना सीख जाए। तो ये क्लासिफिकेशन का गुण जो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क। नेक्स्ट इज इमोशनल अटैचमेंट। इस एज में बच्चे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं
फिजिकली तो होते ही होते हैं, इमोशनली ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे में प्यार, डर, शर्म, ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। और क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो स्टार्टिंग में जो उसके नियर बाय लोग होते हैं उनसे ज़्यादा उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू वो डेवलप होते हैं। जैसे प्यार, लव, लव का जो इमोशन है बच्चे में डेवलप होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चा ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताता है, तो जो अटैचमेंट होता है बच्चे का वो माँ के प्रति प्यार वाला होता है अक्सर, है ना। इसी प्रकार से किसी वस्तु के प्रति डर का उसके अंदर अटैचमेंट भी हो सकता है। किसी चीज़ को डर देख के डर जाए शुरू में, तो उसके दिमाग में एक इमोशनल अटैचमेंट उसके दिमाग में बैठ जाएगी डर की, उस वस्तु के प्रति। तो इमोशनल अटैचमेंट होना इस स्टेज में एक पार्ट है डेवलपमेंटल टास्क का। नेक्स्ट इज दी सेक्स डिफरेंस, कि बच्चा सेक्स डिफरेंस करना सीख जाए। सेक्स डिफरेंस इन द सेंस ये नहीं कि वो भेदभाव करना सीख जाए कि मैं लड़का हूँ वो लड़की है, ऐसा नहीं। सेक्स डिफरेंस इन द सेंस कि बच्चा समझ पाए कि व्हाट इज़ बाय मीन बाय मेल एंड व्हाट इज़ मीन बाय फीमेल। इन द सेंस कि अपीयरेंस के बेस पे बच्चा ये चीज़ कर पाता है, बच्चा लैंग्वेज के बेसिस पे ये चीज़ कर पाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज में हमें सेक्स डिफरेंस देखने को मिलता है। जो लैंग्वेज आप और हम बोलते हैं उनमें सेक्स डिफरेंस देखने को मिलता है, तो लैंग्वेज के बेस पे बच्चा कर पाता है सेक्स डिफरेंस। लुक के बेस पे, जैसे किसी के बाल लंबे हैं तो लड़की होगी ऐसा वो समझता है, जिसके बाल छोटे हैं वो लड़का होगा ऐसा वो समझता है। तो उनकी ड्रेसिंग सेंस के बेस पे वो सेक्स डिफरेंस करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें ना इस स्टेज में बच्चे में आ जाती हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल की एज में होती है। और इस स्टेज में बच्चा काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, फिजिकली तो बहुत हो जाता है। इसलिए इस एज में बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें फिजिकल स्किल्स आनी शुरू हो जाए। राइटिंग, जंपिंग, ये तो बेसिक्स फिजिकल स्किल्स होती हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बच्चा गेम्स जब खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है तो बॉल को पकड़ना, भागना, है ना। जब बच्चा कबड्डी खेलता है तो उसमें अलग तरह की फिजिकल स्किल्स लगती हैं, है ना। तो रनिंग में अलग तरह की फिजिकल स्किल्स होती हैं। तो बच्चा इस तरह की फिजिकल स्किल्स को सीखे, ये एक्सपेक्टेशन बच्चे से की जाती है। इसके अलावा लर्निंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स, कि बच्चा मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स को समझना सीख जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हो रही है जेंडर की, नॉट द सेक्स, इट इज़ अबाउट द जेंडर, उसको सीख जाए। लेकिन जेंडर डिफरेंस करना ना सीख जाए कि भाई वो डिस्क्रिमिनेशन सीख जाए, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन जेंडर जो रोल्स होते हैं उनको तो समझे एटलीस्ट। नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल्स रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, ये सीख जाए बच्चा। ऑफकोर्स इस स्टेज में बच्चा सीख भी जाता है रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पीयर ग्रुप्स, क्योंकि बच्चा अभी इस स्टेज में आ जाता है तो वहाँ पे उसके पीयर ग्रुप्स बनते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब उसके पीयर ग्रुप्स, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द लॉज, बाय द रूल्स। अभी हम जब पढ़ेंगे ना आगे कि किस तरीके से बच्चा ग्रुप्स बनाता है, जब हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आएंगी ये। तो इस तरीके से बच्चा पीयर्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड कंसाइंस, मोरल वैल्यूज़ बच्चा इसमें सीखे, अच्छा बुरा थोड़ा क्या होता है क्या नहीं होता है, सही व्यवहार क्या है, किसी को हर्ट नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें बच्चा इस स्टेज में सीख जाए। कंसाइंस मतलब थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना भी बच्चा सीखे इस स्टेज में। सेल्फ डायरेक्शन एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस थोड़ा सा बच्चे में आना शुरू हो जाता है। सेल्फ डायरेक्शन मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो खुद से डिसीजन भी ले और खुद को आगे बढ़ाए। ये नहीं कि हर चीज़ पूछ पूछ के करे। सेल्फ डायरेक्शन अब धीरे धीरे बच्चे में आना इस स्टेज में स्टार्ट होता है। और उसी के साथ क्या होता है, पर्सनल इंडिपेंडेंस भी बच्चे में थोड़ा थोड़ा आना शुरू होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंटल टास्क है। नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ नेसेसरी कंसेप्ट टू कॉप अप विद द डेली प्रॉब्लम्स। अब डेली प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती हैं और उन सबको से निपटने के लिए वो जो नेसेसरी कंसेप्ट्स होते हैं, वो नेसेसरी कंसेप्ट्स कोई से भी हो सकते हैं, साइंस के, एसएसटी के, मैथ्स के, उनको सीखे, है ना। जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझे वो क्या होता है हमारा, या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कैसा होता है उसको समझे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर साइकिल कैसे काम करता है उनको समझे, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है उनको समझे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो उसकी डेली लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उसको सीखे। तो ये सारी चीज़ें ना लेटर चाइल्डहुड स्टेज में आती है, 6 से 12 साल की एज में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। एंड दिस इज सॉरी, दिस वॉज नॉट द लास्ट वन, आई थॉट दिस इज़ द लास्ट वन बट नॉट। एक और है अर्ली अडल्टहुड, वो हम पढ़ेंगे। चलिए अब है नेक्स्ट एडोलोसेंस, जो कि है 13 से 20 साल की एज में। और इसमें आप देखेंगे कि बच्चा एडोलोसेंस में जैसे ही एंटर करता है तो बच्चे में बहुत ही ज़्यादा
फिजिकल चेंज तो आता ही है, क्योंकि एकदम से बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। इस स्टेज में बच्चे की जो बॉडी होती है वो ग्रोथ करती है तेज़ी से। इसके अलावा जो इमोशनल स्टॉर्म, तूफान, आंधी तूफान की जो अवस्था इसको हम कहते हैं, वो इस स्टेज में आती है। तो हमारा सोशल एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा थोड़ा कुछ उसी हिसाब से होता है। सबसे पहला कि मेच्योर रिलेशंस बनाना सीखे वो अपने एजमेट्स के साथ, क्योंकि बचपन की दोस्ती अलग तरीके की होती है। छोटी छोटी बात पे हम दोस्तियाँ तोड़ देते हैं या दोस्त बन जाते हैं, है ना। हमारे दोस्त बनाने के का जो नज़रिया होता है कि हम किसको दोस्त बनाएंगे, वो अलग होता है। लेकिन इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो वो मेच्योर रिलेशंस बनाता है। अब उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बेस छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं रूठते, वो चीज़ों को समझता है। वो जानता है कि फ्रेंडशिप मुझे कैसे करनी है, किसके साथ करनी है और कैसे निभानी है। ये सारी चीज़ें बच्चा इस स्टेज में सीख जाता है। लर्निंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स, सेम जो हमने उसमें बात की थी। सिलेक्शन ऑफ करियर, करियर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस स्टेज में बच्चा, हर कोई बच्चा सोचता ही है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है। और इसी को देखकर इसी को ध्यान में रखकर आप देखेंगे कि स्कूलों में ना वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं। बच्चों को गाइड किया जाता है कि आप ये चीज़ भी कर सकते हो, वो चीज़ भी कर सकते हो, है ना। आगे आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, इनको लेके बहुत सारे स्कूलों में सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। लर्निंग ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन ऑफ लाइफ। अब क्योंकि बच्चा इसके बाद स्कूल से निकल के अपनी लाइफ को हैंडल करने जाएगा और वहाँ पे अलग तरह की स्किल्स काम आती हैं, तो बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो उस तरह की स्किल्स को सीखे, है ना। किताबी ज्ञान तो आ ही गया, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आया, कुछ इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखे जो कि बाहर की दुनिया में होती हैं। जैसे आज के समय में आप देखें, कंप्यूटर क्रांति चल रही है, एआई जैसी चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो ये एक तरीके का नया स्किल है जो बच्चे को सीखना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जीबिशन ऑफ सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर। बिल्कुल ऐसा बिहेवियर बच्चा करे जो सोशली एक्सेप्टेड हो, क्योंकि बच्चा अब छोटा नहीं है। अगर वो बच्चों जैसी हरकतें करता है तो समाज उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि अभी भी बच्चा है, क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है वो बड़ा हो गया और बड़ों की तरह व्यवहार करे। नेक्स्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि करियर की बात हो रही है तो कुछ कुछ बच्चा भी सोचता है कि अब मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना है, अब फैमिलीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है। वहीं फैमिली भी सोचती है और सोसाइटी भी सोचती है कि बच्चा बड़ा हो गया है और इसने अब काफ़ी जो अर्ली स्टडी होती है वो कर ली है, और अब थोड़ा थोड़ा उस उम्मीद की जाती है कि बच्चा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा, सपोर्ट करेगा। इस तरह की चीज़ें हमें इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ दी अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड जो कि 21 से 40 साल की एज होती है उसमें। अब 21 से 40 साल की उम्र में तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और सोसाइटी भी उसको एक्सपेक्ट करती है। दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर, कि अब इस स्टेज में जो पर्सन है वो अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करे, और लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है जो समाज उसको बताता है, जो वो खुद से तय करता है, वो उसके अपने पर्सनल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग अ गुड मैरिड लाइफ। अब शादी होगी तो अच्छी मैरिड लाइफ भी वो जिए, है ना, कि फैमिली को संभाले, जो स्पाउस है उसको संभाले। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी। रेजिंग चिल्ड्रन, अब फैमिली है, बच्चों को भी पालना है, तो बच्चों को कैसे पालना है, उसका अच्छे से नर्चर, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी कि वो व्यक्ति करेगा। और अगर वो करता है तो सोसाइटी उसको अप्रिशिएट भी करती है कि ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड मदर। इस तरीके से अप्रिशिएट भी करती है सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंडल्ज इन ऑक्यूपेशन। सीधी सी बात है कि किसी ना किसी काम में तो अब लगा हो, क्योंकि इतनी एज हो गई है तो कोई ना कोई जॉब करेगा तभी वो फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तो ये सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है। नेक्स्ट इज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसके ऊपर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अब वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ साथ समाज के बारे में भी सोचे, है ना। सिर्फ फैमिली ही नहीं रहती। और लगभग जब व्यक्ति 37 38 या 40 साल का होता है, 40 साल को ना मिड एज क्राइसिस भी कहते हैं। और उस स्टेज में आके जो लोग कहीं ना कहीं करियर में सेट हो जाते हैं, तो अब वो थोड़ा सा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं, देखते हैं कि मैं समाज में क्या अपना योगदान दे सकता हूँ, और समाज भी उससे यही एक्सपेक्ट करता है कि अब वो कुछ करे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ डेवलपमेंटल टास्क थे जो कि हैवी घस ने बनाए थे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको जितना अच्छे से हो सके एक्सप्लेन कर सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं कर पाया होऊंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।